हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं पुष्पेंद्र शर्मा आप सभी के साथ एक बार फिर से उपस्थित हूँ। प्यारे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट सेशन में पढ़ा था चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स में फैक्टर्स के बारे में जाना था, मल्टीपल्स के रिगार्डिंग जाना था। आज एक्सरसाइज 3.2 में बहुत कुछ जानने के लिए हमारे पास आज नंबर्स की दुनिया का एक बादशाह कहा जाने वाला आज जानेंगे प्राइम नंबर्स के रिगार्डिंग। क्या होते हैं प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर कहाँ कहाँ अवेलेबल होते हैं और क्या इनकी खूबियां हैं, ये सारी बातें जानेंगे प्यारे प्यारे बच्चों आज की क्लास में। तो होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे और कॉपी किताब लेके बैठे होंगे। तो चले प्यारे प्यारे बच्चों, स्टार्ट करते हैं इस सेशन को जिसका नाम है प्लेइंग विद नंबर्स, क्लास 6 चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2। ओके, तो हमारे पास पहला ही डिजिट है जिसमें हमें पहली ही डेफिनेशन जाननी है किसकी, प्राइम नंबर्स की। व्हाट आर प्राइम नंबर्स? दोज नंबर having only two factors, those number having only two factor, those number having only two factor called prime number। ऐसे दो नंबर जिनके फैक्टर दो होंगे। अच्छा, फैक्टर हमने लास्ट क्लास में जाने थे, लास्ट सेशन आपने देखा होगा, तो जहां हमने जाना था कि फैक्टर क्या है, दोज नंबर विच एग्जैक्टली डिवाइड द ओरिजिनल नंबर आर नोन एज फैक्टर। वे संख्याएं जो मूल संख्या को भाग देंगी, जो ओरिजिनल नंबर को डिवाइड करेंगी, वही क्या जानी जाएंगी, फैक्टर्स के रूप में। अब प्राइम नंबर बना है, हर एक चीज लिंक है, तो बाय सीक्वेंस ही वीडियो को देखिएगा प्लीज। प्राइम नंबर्स क्या है? दोज नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर, ऐसे नंबर जिनके दो फैक्टर हो। कितने प्यारे बच्चों? दो, यानी वो दो ही नंबर से डिविजिबल होगा। और हमने पढ़ा था वन इज द यूनिवर्सल फैक्टर, यानी वन तो सारे नंबर से डिविजिबल, सारे नंबरों को डिवाइड करता है। तो दो फैक्टर कौन कौन से हो सकते हैं? या तो वन होगा या फिर नंबर खुद होगा। आप एक बात बताओ, 17 की बात करूं मैं प्यारे बच्चों, किसकी बात कर रहा हूं? मैं बात कर रहा हूं 17 की। अगर आप 17 को गौर से देखें तो 17 या तो 1 से डिविजिबल है या फिर किससे? 17 से। यानी प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो या तो खुद से डिविजिबल होंगे या 1 से डिविजिबल होंगे। दोज नंबर विच आर डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड इटसेल्फ आर नोन एज प्राइम नंबर। डेफिनेशन क्या है? दोज नंबर हैविंग ओनली टू फैक्टर्स, ऐसे दो नंबर जिनके केवल दो ही गुणनखंड हो मेरे बच्चों, उसी को क्या कहेंगे हम? प्राइम नंबर्स कहेंगे। चलो सर, ये बात तो क्लियर होगी। प्राइम नंबर कुछ स्टेटमेंट है जो आपको याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बात प्यारे बच्चों। स्मॉलेस्ट कौन सा नंबर प्यारे बच्चों? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द ओनली प्राइम नंबर, ओनली इवन प्राइम नंबर। द स्मॉलेस्ट एंड ओनली इवन प्राइम नंबर इज 2। यानी जो जो 2 है वो कौन सा नंबर है? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। इससे छोटा प्राइम नंबर के बॉक्स में है ही नहीं। अगर प्राइम नंबर का एक बॉक्स है तो सबसे छोटा बच्चा कौन है? 2। और यही इकलौता कैसा है? इवन है। इकलौता है तो भाई कुछ ना कुछ तो इंपोर्टेंस रखेगा। और इंपोर्टेंस क्या है? कि वो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है। एंड मोस्टली प्राइम नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ 6n+1, 6n+। अच्छा, मोस्टली इट मे बी और इट मे नॉट बी, ये हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। मैंने एग्जांपल लिया, आप इस बात को समझेंगे। जैसे प्राइम नंबर जितने भी होंगे वो किस फॉर्मेशन में होंगे? 6n+1। जैसे आपने कहा सर 17, 17 को आप क्या लिख सकते हैं? 6 × 3 - 1, 6 3 18 -1। अच्छा, 6 × n की वैल्यू क्या आई है प्यारे बच्चों? 3। जैसे मैंने लिया सर 41, 6 × 7 -1, लेकिन इट नॉट बी +1, इट नॉट बी +1। तो +1 और -1 दोनों की फॉर्मेशन में हो सकता है, प्लस और माइनस दोनों की फॉर्मेशन में हो भी सकता है और नहीं भी। जैसे हमने लिया 31, 6 × 5 +1, 6 5 30 +1 31। 29 को क्या लिख सकते हैं आप? 29 को 6 × 5 - 1। क्लियर हो रही है बात? यस और नो? तो ये हो भी सकते हैं और नोटली मोस्टली प्राइम नंबर आर इन द फॉर्म ऑफ 6n+1। अगर आपसे कोई प्राइम नंबर पूछ रहा है तो आप 6 की टेबल पढ़िए और उसके आसपास के नंबरों को देखेंगे तो वो सारे नंबर कौन से मिलेंगे? हम प्राइम। जैसे अगर हम 6 की टेबल को देखें, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24 एंड 6 5 जा 30। यहीं तक से बात समझते हैं। आप बताइए 6 से पहले क्या आएगा? 5। 5 इज अ प्राइम नंबर। यस और नो? 5 1 से डिविजिबल है या 5 से? अच्छा, 6 से बड़ा क्या आएगा? 7। 7 इज ऑल्सो प्राइम नंबर बिकॉज इट इज डिविजिबल बाय ओनली 1 एंड 7। 12 से बड़ा कौन है सर? 12 से छोटा 11 और बड़ा कौन? 13। तो 11 भी इज अ प्राइम नंबर एंड 13 भी क्या है? प्राइम नंबर। 18 से छोटा 17 इज अ प्राइम नंबर एंड 19 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर। 24 से छोटा कौन है? 23 इज अ प्राइम नंबर। बड़ा कौन है? 25। इट्स नॉट अ प्राइम नंबर बिकॉज 25 इज डिविजिबल बाय मोर देन 2 नंबर्स, 1 5 एंड 25। तो इट्स नॉट अ प्राइम नंबर।
ओके 30 से पहले 29, 30 से बड़ा 31। इसका मतलब सर जो मल्टीपल्स हैं जो 6 एंड प्लस या 6 के मल्टीपल के आसपास होंगे वो प्राइम नंबर हो सकते हैं, मोस्टली होंगे ही, लेकिन कभी कभी होंगे भी नहीं, कभी कभी नहीं भी होंगे, इस बात का खास ख्याल रखना है। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ेंगे। नॉट इन द फॉर्म ऑफ बट प्राइम नंबर ऑफ, ठीक है। हमने बात की है सर टोटल नंबर और प्राइम नंबर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपसे कई बार पूछा जाएगा कि अप टू 10 कितने प्राइम नंबर होते हैं, 4 कौन कौन से होते हैं वो, सर वो होते हैं 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 9, तो ये 4 नहीं, कितने होंगे अप टू 9, 9 प्राइम नंबर नहीं होगा सर, 9 प्राइम नंबर नहीं होगा, तो कितने प्राइम नंबर होंगे प्यारे बच्चों, देयर आर 4 प्राइम नंबर। अप टू 20 कितने होंगे सर, 8, 4 ये और 4 और। अप टू 30 10, तो आपको मैक्सिमम कौन सा याद रखना है, आपको याद रखना है अप टू 20 कितने होंगे सर 8, याद कर लीजिए। अप टू 50 कितने होंगे सर 15। अप टू 100 कितना होगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे बच्चों, अप टू 100, अप टू 100 देयर आर 25 प्राइम नंबर्स, देयर आर 25 प्राइम नंबर्स। कौन कौन से होंगे हम निकाल पाएंगे, काउंट कर पाएंगे, यस सर। क्यों, क्योंकि ऐसे नंबर चाहिए जो केवल और केवल किससे डिविजिबल हो, या तो 1 से या इटसेल्फ, यानी केवल 2 नंबर से डिविजिबल, वो सारे नंबर क्या कहलाएंगे, बोलो जल्दी से, प्राइम नंबर्स। ओके आगे बढ़ेंगे। प्राइम नंबर विद द सेम डिजिट अप टू 100, ऐसे कुछ नंबर्स हैं जिनके डिजिट्स कैसे हैं सेम, ये भी आपको थोड़ा सा समझना है। जैसे अगर मैं प्राइम नंबर की लिस्ट को देखूं तो मैंने कहा सर 13 प्राइम नंबर और इसी का ऑपोजिट 31 इज ऑल्सो अ प्राइम नंबर, यस और नो, क्योंकि बोथ आर डिविजिबल बाय ओनली 2 नंबर्स। सिमिलरली अगर 17 और इसके ऑपोजिट 71 को देखा जाए तो ये भी क्या है, एक प्राइम नंबर, क्योंकि 17 और 71 ओनली डिविजिबल बाय 2 डिजिट्स और 2 नंबर्स। ऐसे ही 73 और 37, ऐसे 79 और 97, तो हमारे पास 100 में कितने पेयर आए हैं, 4 पेयर आए हैं। कौन कौन से हैं प्यारे बच्चों, 13, 17, 37 और 79। कोई एक लर्न कर लो, या तो इधर वाला लर्न कर लो या उधर वाला, क्योंकि दूसरा तो ऑपोजिट है। 13 का ऑपोजिट 31, 17 का 71, 37 का 73, 79 का 97। दीज आर द प्राइम नंबर्स, यस और नो, दीज आर द प्राइम नंबर विच हैव सेम डिजिट्स, विच हैव सेम डिजिट्स। याद हो गया कौन कौन से, 13, 17, 37, 79, बोलो 13, 17, 37 एंड 79। ओके आगे बढ़ेंगे। कुछ और खास बात है इसमें, इस पिटारे में बहुत सारी खास बात भरी हुई है, तो अभी खास बात दो ही जानी है। प्राइम नंबर कौन से हैं, 2 फैक्टर, केवल 2 से डिविजिबल हो, केवल 2 नंबर से डिविजिबल हो। दूसरी खास बात सर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर कौन सा था, 2, द ओनली इवन प्राइम नंबर कौन सा था, 2। तीसरी खास बात क्या जानी, मोस्टली प्राइम नंबर, मोस्टली, हाँ चलो मजाक में कह लेते हैं, मोस्टली प्राइम नंबर किसके फॉर्म में होंगे, 6 एंड प्लस 1, 6 एंड माइनस 1, तो +1 भी और माइनस, इट कैन बी और इट कैन नॉट बी। ओके तीसरा इंपॉर्टेंट बात क्या जानी है, कुछ प्राइम नंबर्स ऐसे हैं जिनके डिजिट्स कैसे हैं, सेम। जैसे हमने क्या क्या पढ़ा, 13, बोलो जल्दी से, 13, 17, 37 एंड 79। ओके आगे कंटिन्यू करेंगे प्यारे बच्चों। नाउ अगला इसका भाई आया, इसका अगर हम प्राइम नंबर जाना है, अगर किसी फैमिली में कार्ड देने गए हैं तो प्राइम नंबर को कार्ड दे दिया और कॉम्पोजिट नंबर वहीं बैठा है, तो कॉम्पोजिट को भी जानना पड़ेगा। नाउ इज टाइम टू अंडरस्टैंड व्हाट आर कॉम्पोजिट नंबर। तो प्यारे प्यारे बच्चों, कॉम्पोजिट कंपोजिट नंबर दोज नंबर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, ऐसे नंबर जिसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो। प्राइम में 2 ही फैक्टर, लेकिन कॉम्पोजिट में 2 से ज्यादा फैक्टर। कंपोजिट नंबर आर द नंबर विच है मोर देन 2 फैक्टर, 2 से ज्यादा फैक्टरों से डिविजिबल हो। सारे नंबर आप देखो, 8 is divisible by 1, 2, 4, 8, it is a composite number. 12 is divisible by 1, 2, 3, 4, 6 and 12. It is a composite number. Those number which have more than 2 factors, ऐसे नंबर जिनके फैक्टर 2 से ज्यादा होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे, कंपोजिट नंबर। और ऐसे फैक्टर जिनके फैक्टर ही 2 होंगे वो क्या कहलाएंगे, प्राइम नंबर। ओके तो हमारा सर क्लियर हो गया, ये चमक चुका है अच्छे से कि प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। तो सर वहां कुछ खास बात थी तो यहां भी कुछ खास बात होंगी। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या है, 4। यानी अगर स्मॉलेस्ट प्राइम देखा जाए तो 2, कंपोजिट देखा जाए तो 4। अच्छा स्मॉलेस्ट 2 डिजिट कंपोजिट नंबर कौन है, 10, एंड 1 इज नाइदर प्राइम और नॉर कंपोजिट। बहुत इंपॉर्टेंट बात प्यारे प्यारे बच्चों, 1 बेचारा ना तो बॉक्स में आया प्राइम की में, ना ही बॉक्स में आया कंपोजिट की में, समझ में आ रहा है। तो
प्राइम का बॉक्स कहां से स्टार्ट होगा? 2 से, कंपोजिट का बॉक्स 4 से, और 1 ना प्राइम में ना प्राइम में ना कंपोजिट में। क्लियर हो गया गोलुओ? चलो आगे बढ़ते हैं। सर कंपोजिट के बारे में इंपोर्टेंट बातें हमने क्या क्या जानी? स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज 4, smallest 2-digit composite number is 10, smallest 3-digit composite number is 100, smallest 4-digit composite number is 10,000। बस जीरो बढ़ाते चलो। 10 के बाद 100, 1000 and that is 10,000, that is 2-digit, 3-digit, 4-digit, 5-digit। क्लियर प्यारे प्यारे गोलुओ? जल्दी से बताओ ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस सर क्लियर हो गई है। आगे आगे जाना है। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 ना तो प्राइम है और ना ही कंपोजिट है। अच्छा चलो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे क्या जानना है सर? ट्विन प्राइम। अच्छा ट्विन 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 चाइल्ड सुने होंगे। ट्विन ट्विन का मतलब कितने? दो। ट्विन का मतलब कितने? दो। कुछ गोलुओं में ट्विन भाई है, कुछ दो गोलुओं में ट्विन सिस्टर्स है। तो ट्विन प्राइम नंबर्स, टू प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस कितना होगा? 2। 1 एंड 1 2। ऐसे दो प्राइम नंबर जिनका डिफरेंस ही 2 है, उन्हीं नंबर्स को हम क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। सर ऐसे कौन कौन से हैं? अब एक बात बताओ, 3 के बाद प्राइम नंबर कौन आएगा? 5। 3 के बाद कौन आएगा? 5। ये दोनों नंबर कैसे हो गए? ट्विन प्राइम। अच्छा 5 के बाद क्या आएगा सर? 7। ये कौन से हो गए सर? ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा 7 के बाद 9, पर 9 प्राइम नंबर नहीं है। लेकिन 11 के बाद क्या आएगा? 13। 11 के बाद क्या आएगा? 13। ये कौन से नंबर हो गए? ट्विन प्राइम हो गए। 17 के बाद क्या आएगा? 19। ये भी कौन से हो गए? ट्विन प्राइम। यानी एग्जाम्पल के लिए इतने सारे बता दिए सर। 3 और 5, 7 और 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19। बाकी एग्जाम्पल्स आप भी फाइंड आउट कर सकते हैं। यस और नो बोलो। 29 और 31, 29 और 31, दोज आर twin prime because the difference is 2 and both are prime number, तो twin prime क्लियर हुआ? क्या सुना गोलू? जल्दी बोलो। हमने पढ़ा two prime number whose difference is 2, are known as twin prime number, are called as twin prime number। गोलू क्लियर हो गया? यस सर। एग्जाम्पल भी समझ लिए, थ्योरी भी समझ ली। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या सर? अच्छा नंबर्स की बात हो रही है तो इसको कौन भूलेगा? इवन नंबर्स। किसको कहते हैं इवन नंबर? हम सबको पता है। दोज नंबर हैविंग लास्ट डिजिट एज 2 4 6 8 एंड 0, 2 4 6 8 एंड 0 आर नोन एज व्हाट? आर नोन एज even numbers, are known as even number। those number having last digit as 2 4 6 8 and 0 are called even number, are known as even numbers। ऐसे numbers जिनका last digit क्या होगा? 2 4 6 8 0। जैसे let's take an example, 2 4 7 5 7 5 9। कैसा नंबर? एक कैसा नंबर है? जल्दी बोलो गोलू। कैसा नंबर है सर? ये इवन नंबर नहीं है क्योंकि लास्ट में क्या है? 9, जबकि हमारे बॉक्स में क्या था? 2 4 6 8 एंड 0 आर कॉल्ड इवन नंबर। अच्छा एक और डेफिनेशन, दोज नंबर विच आर एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 2, which are exactly divisible by 2 are known as even number। जो नंबर 2 से डिविजिबल होगा वो सारे के सारे नंबर क्या कहलाएंगे? इवन नंबर। और 2 की डिविजिबिलिटी भी तो यही पढ़ते हैं हम। अरे हाँ के ना? 2 की डिविजिबिलिटी में क्या पढ़ते हैं? दोज नंबर having last digit at 2 4 6 8 and 0 are divisible by 2। को लो क्लियर होगी बात? इवन नंबर। ओके सर आगे बढ़ेंगे। ऑड नंबर्स। अच्छा इवन के लिए 2 4 6 8 चाहिए लास्ट डिजिट, तो यहाँ क्या है? those number having last digit as 1 3 5 7 and 9। बहुत इंपॉर्टेंट बात, जिन नंबरों के लास्ट में 1 3 5 7 9 होगा गोलुओ, उसे क्या कहोगे आप? ऑड नंबर्स। क्या कहोगे? ऑड नंबर्स। चलो तो कुछ एग्जांपल लेते हैं, आप बताएंगे विच आर ऑड एंड विच वन आर इवन। एक और एग्जांपल, 3 5 6 2 1 9। यस एक और एग्जांपल, 5 6 7 2 4 and 7 3 1 2 7। चलो क्लासिफाइड करते हैं। अच्छा ये कैसा नंबर है सर? ये चेक करने के लिए तो हमें सर दो चीजों की जरूरत है। लास्ट डिजिट क्या है? 2, इसका मतलब ये कौन सा नंबर है? इवन नंबर है।
इसका चेक करें सर, लास्ट डिजिट क्या है 9, तो कैसा नंबर है, बोलो बोलो ऑड नंबर है। इसका लास्ट डिजिट क्या है सर 4, 4 एन इवन नंबर, और इवन नंबर है। 7, 7 ऑड नंबर है, तो ये भी कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। आज समझ में आया गोलू, इवन और ऑड समझ में आ गया जल्दी से। चलो तो फिर आगे बढ़ेंगे। आगे अब एक्सरसाइज की बारी है प्यारे प्यारे बच्चों, आपको कुछ बातें बतानी है। क्या सर, व्हाट इज द सम ऑफ एनी टू ऑड नंबर एंड इवन नंबर। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन में है हमारे लिए व्हाट इज द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स, टू ऑड नंबर्स। यानी कि मैंने दो नंबर लिए, एक नंबर लिया प्लस ऑड नंबर, और प्लस किया दूसरा भी क्या सर, ऑड नंबर। अच्छा, ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, हमसे ये पूछा गया। तो प्यारे प्यारे गोलो, जब ऑड नंबर में ऑड नंबर ऐड करोगे तो मिलेगा इवन। क्या मिलेगा, इवन। एग्जाम्पल के लिए 3 और 7 को ऐड कर लो, कितना आएगा 10। 5 और 9 को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा 14। यानी ऑड में ऑड ऐड करने पर क्या आता है, इवन। याद कर लो, ऑड प्लस ऑड मिलाकर क्या, इवन। ऑड में ऑड ऐड करोगे क्या आएगा, इवन आएगा। ठीक है। एंड व्हाट इज द सम ऑफ इवन नंबर्स। अच्छा, अगर हमारे पास दो बॉक्स हो, सेकंड क्वेश्चन में हमसे पूछा गया सर इवन नंबर्स का सम क्या होगा, इवन नंबर का सम। तो हमने दो बॉक्स फिर से लिए गोलू, पहले बॉक्स में लिया इवन नंबर, प्लस दूसरे बॉक्स में भी क्या लिया, इवन नंबर। और इवन इवन को ऐड करेंगे तब भी क्या आएगा सर, इवन आएगा। क्या आएगा सर, इवन आएगा। यानी ऑड ऑड को ऐड करने पर भी इवन, इवन इवन को भी ऑड करने पर, ऐड करने पर क्या आएगा, इवन। क्लियर हो गया प्यारे प्यारे गोलू। टू ऑड नंबर्स को ऐड करोगे क्या आएगा, बोलो जल्दी से, इवन। टू इवन नंबर्स को ऐड करोगे क्या आएगा, इवन। ओके, आगे बढ़ते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, देयर आर ट्रू फॉल्स स्टेट वेदर आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। आप तैयार है सब लोग, बताओ जितना कुछ पढ़ाया है अभी तक उसी से रिलेटेड क्वेश्चन हो गए, आपको आंसर्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज इवन, यस और नो। अभी चट 2 तो किया था सर, 3 को ऐड करें तो, अच्छा हमने ले लिया सर 1 प्लस 3 प्लस 5, तीनों ऑड नंबर है, ऐड करो 5 और 3 8, 8 और 1 9। तो 9 तो कैसा नंबर है, ऑड नंबर है। द सम ऑफ 3 ऑड नंबर इज इवन, दैट इज फॉल्स, दैट इज फॉल्स। क्यों, क्योंकि हमने चेक किया सर, वेदर हमने चेक किया कि सर यहां तो वैल्यू बनी ही नहीं, और नहीं बनी तो नहीं बनी। आगे बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, इफ द सम ऑफ टू ऑड नंबर, इफ द सम ऑफ टू ऑड नंबर्स एंड वन इवन नंबर इज इवन। अच्छा आप बताओ, द सम ऑफ टू ऑड नंबर क्या होगा, दैट इज इवन। और इवन में अगर आप इवन ऐड करोगे, इवन में अगर आप इवन ऐड करोगे क्या आएगा सर, इवन में ऐड करेंगे इवन तो आएगा क्या सर, इवन। आप इस बात को दोबारा से समझिए, मैंने क्या कहा, सम ऑफ टू ऑड नंबर, यानी एक ऑड नंबर लिया हमने प्लस, दूसरा ऑड नंबर लिया हमने प्लस, और एक ले लिया इवन नंबर। तो इन दोनों को ऐड करेंगे क्या मिलेगा, इवन नंबर। और इवन में फिर इवन ऐड करोगे क्या आएगा प्यारे बच्चों, इवन। देन द फाइनल रिजल्ट विल बी द इवन नंबर। फाइनल रिजल्ट क्या होगा, इवन नंबर। क्वेश्चन क्या कह रहा था, नंबर इज इवन, दैट इज ट्रू, दैट इज ट्रू। यस और नो, बोलो गोलू, यस सर। आगे क्या पूछा, क्वेश्चन नंबर सी, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स इज ऑड, द प्रोडक्ट ऑफ 3 ऑड नंबर्स। प्रोडक्ट आप बताओ, इन तीनों का प्रोडक्ट करते 1 3 जा 3 एंड 3 5 जा 15, दैट इज ट्रू। 15 कैसा नंबर आएगा, 1 प्रोडक्ट 3 प्रोडक्ट 5, 1 3 जा 3, 3 5 जा 15, और 15 कैसा नंबर है, ऑड। दैट मीन ये क्या है, ट्रू है। क्या है ये, ट्रू है। बात समझ में आया गोलू। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़ो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो क्या कह रहा है, जल्दी 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 जल्दी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इफ एन इवन नंबर इज डिवाइडेड बाय 2 द क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड, दैट इज ट्रू और फॉल्स। ओके, आप एग्जांपल में समझिए, अगर इवन नंबर लाइक बी टेक 12, 12 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 6। ओ यस सर, दैट इज इवन नंबर। हमसे कह रहा है ऑलवेज भी, हमसे क्या कह रहा था सर, क्वेश्चन क्वेश्चन कह रहा था ऑलवेज ऑड नंबर। ऑलवेज ऑड नंबर तो नहीं आया, क्वेश्चन क्वेश्चन इज ऑलवेज ऑड नंबर। आप बताओ, जब आप 2 से 12 को डिवाइड करोगे, 2 से 12 को डिवाइड करोगे, 2 6 12, तो क्वेश्चन क्या आया प्यारे बच्चों,
दैट इज अ इवन नंबर। ये ऑलवेज कह रहा था, इसका मतलब ये क्या है सर, ये फॉल्स है। क्या है ये? फॉल्स है। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड, दैट इज नॉट ट्रू, बिकॉज मेरे बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं सर, कि द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज इवन विच इज 2। यस और नो? यस सर। ओके सर, ई तक पार्ट हमारे क्लियर हो गए सर, आगे कंटिन्यू करेंगे। ई के बाद हमारे पास है सर एफ, ई के बाद आता है एफ। प्राइम नंबर्स, prime numbers do not have any factor, prime numbers do not have any factor, prime number have only two factors, that means that is false. Yes or no? Prime number have how many factors? Prime number have, that is two factor, prime number have two factor. Next, sum of two prime number is always be even, sum of two prime number is always be even। आप बताओ, अगर आप इवन में ऑड ऐड करेंगे तो क्या आएगा सर? इवन में ऑड ऐड करेंगे, दैट इज ऑड, दैट इज ऑड। और हमसे क्वेश्चन क्या कह रहा है? सम ऑफ टू प्राइम नंबर इज ऑलवेज इवन। नहीं, आप बताओ 2 + 3 दैट विल बी 5, एंड 5 कैसा नंबर है? ऑड नंबर है, दैट मीन दैट इज फॉल्स। यस और नो? ओके। 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये तो हमने स्टेटमेंट ही पढ़ी है, दैट इज ट्रू। यस और नो? स्टेटमेंट याद रखेंगे, 2 इज द ओनली इवन प्राइम नंबर। ओके, नेक्स्ट, ऑल प्राइम नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर अलग है, कंपोजिट नंबर अलग है। ऑल प्राइम नंबर कैन नॉट बी कंपोजिट नंबर, दैट मीन दैट इज ऑल्सो फॉल्स। नेक्स्ट, द प्रोडक्ट ऑफ टू इवन नंबर इज ऑलवेज बी इवन, the product of two even number is always be even। 2 multiply 2 that will be 4, 4 multiply 8 that will be 32। और ये दोनों ही नंबर कैसे हैं? इवन। आप कोई से भी नंबर चेक कर सकते हैं, that mean that is true, that is true। always the product of two even number is always a even number। आगे बढ़ेंगे प्यारे प्यारे गोलुओं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 3 पढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 को क्या कह रहा है? The number 13 and 31 are prime numbers, 13 and 31 are prime numbers, okay, both these number have the same digit 1 and 3, yes, okay, find such pair of numbers up to 100। yes sir, हमने पढ़े हैं। कौन कौन से प्यारे प्यारे गोलुओं? यस, जल्दी से बोलेंगे। हमने ये लर्न किया था, सेम डिजिट वाले। एक तो 13, फिर 13 के बाद 37, 37, 37 के बाद कितना आएगा? 13 के बाद 17, 13 के बाद क्या आएगा? 17, ओके। 13, 17, 37 एंड 79। ऑपोजिट नंबर क्या होगा? 31। ऑपोजिट नंबर क्या होगा? 71। ऑपोजिट नंबर 73। ऑपोजिट नंबर 97। कहां पर पहुंच गए हम? अप टू 100। ये याद रख रहे थे गोलुओं? यस और नो? आपको बताया गया था, दोज नंबर हैविंग सेम डिजिट and they are prime, these are 13, 17, 37 and 79 up to what? up to 100। yes or no? क्लियर हो गया? ओके सर, ये तो हमने पढ़ा है। आगे, राइट डाउन सेपरेटली द प्राइम नंबर एंड कंपोजिट नंबर लेस देन 20। ओके, चलो पहले तो क्या करेंगे? पहले 20 तक नंबर काउंट करते हैं। काउंटिंग बोलेंगे मेरे साथ, 1 2 3 4 5 6 7 8, बोल नहीं रहे हो? 9 10, जल्दी जल्दी बोलो। यस, गुड। अच्छा, 14 के बाद 15 के बाद 16, ओके, और यहाँ लिख लेते हैं 17 18 एंड 19 एंड द लास्ट वन इज 20। बोला करो, पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है। आप गाड़ी में बैठ के जाते हो पापा के साथ, गाड़ी में बैठ के जाते हो तो पार्टिसिपेट करते हो ना। पापा बोलते देखो उसे देखो, तो आप देखते हो ना, पापा वो देखो ये देखो, तो पार्टिसिपेट करना है, साथ साथ बोलना है, तभी चीजें क्लियर होंगी। अच्छा, कलर चेंज कर लेते हैं, अब बात समझेंगे। क्या कर लेते हैं? कलर को चेंज कर लेते हैं। सुनो, हमने लिखा सर प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर में कौन सा है सर? 2 प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है, 7 प्राइम नंबर है, 9 प्राइम नंबर नहीं है, नहीं 8 नहीं 9 नहीं 10 नहीं, 11 प्राइम नंबर है, 13 प्राइम नंबर है, फिर 17 प्राइम नंबर है और लास्ट 19 प्राइम नंबर है। दीज आर द प्राइम नंबर। कौन कौन से हुए? 2 3 5 7 11 13 17 and 19, these are prime number। then what are composite number? तो जो कुछ भी बचा वो सब क्या हुआ? कंपोजिट। क्या 1 कंपोजिट है? नाइदर
वन नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ये हमने पढ़ा था। तो कहां से स्टार्ट होगा? 4, लीस्ट 4, 6, 8, 9, 10, 12, बोलो 14, 14 के बाद मैं नहीं पढ़, बोलो जल्दी से 14 के बाद। यस सर, 15, 16, अगेन 18 एंड द लास्ट वन इज 20। यस और नो? दीज आर लेस देन 20, लेस देन 20, लेस देन 20 में 10 20 को कंसिडर नहीं करेंगे, 20 को कंसिडर नहीं करेंगे। तो हमारे पास प्राइम नंबर क्या है? 2, 3, 7, 11, 13, 17 एंड 19। कंपोजिट नंबर 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 एंड 18। क्लियर हुआ गोलू? यस, हमें पता है सर प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ओके, व्हाट आर द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर बिटवीन 1, 2 एंड 10? चलो आंसर बताओ जल्दी से, बोलो गोलू जल्दी से। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट प्राइम नंबर, बड़े से बड़ा, बिटवीन व्हाट? 1 to 10। छोटा सा सवाल, आंसर बता दो जल्दी से, आवाज नहीं आई। दैट इज 7। 7 is the greatest prime number between 1 and 10. Okay, next. Express the following as the sum of two odd prime numbers. ओहो, बहुत बड़ी बात है सर। चलो 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 चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है सर 44। 44 किन दो प्राइम नंबर्स का ऐड होगा? अच्छा 4 चाहिए, मैं 4, तो हमने कहा सर 13 ले लेते हैं, और 31 नहीं, 31 तो नहीं ले सकते फिर। हाँ यस सर 31 ले सकते हैं। इन दोनों का सम करते हैं तो कितना आ जाएगा सर? 44। 44, यस और नो? 13 एंड 31 इज द सम ऑफ 44। तो दो प्राइम नंबर कौन से हुए? 13 एंड 31। अच्छा 36 कैसे आ सकता है? 36, ऐसे दो प्राइम नंबर चाहिए जिनका सम कितना बन जाए? 36 बन जाए। तो 36 के लिए क्या ले सकते हैं? 17 प्लस 19। यस और नो? आप ऐड करो 7 और 9 6, एंड 1 1 2 और 3 6, 36। यस और नो? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है 24। 24 किस किस से बनेगा सर? छोटा सा 24 है। 24 किस किस से बनेगा गोलुओ? जल्दी से बोलो, किन किन नंबरों से 24 बन सकता है? 7 में क्या ऐड कर दूं? 17। 7 में 17 ऐड कर दूं तो कितना बन जाएगा? 24। यस और नो? द लास्ट क्वेश्चन इज फॉर यू। यस और नो? लास्ट क्वेश्चन किसके लिए है? आपके लिए। और मैं बता देता हूं, इसमें जो सबसे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर जो है उसमें कोई एक नंबर ऐड करना है। तो अब आपको पता पड़ गया होगा, वो करेगा कौन? गोलू करेंगे मेरे। चलो आगे, द नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स whose difference is 2। गिव 3 पेयर ऑफ प्राइम नंबर whose difference is 2। अच्छा जिनका डिफरेंस 2 होता है गोलू, जिनका डिफरेंस 2 होता है उसे क्या कहते हैं? जल्दी से बोलो। उसे कहते हैं सर ट्विन प्राइम नंबर्स। क्या कहते हैं? ट्विन प्राइम नंबर। अच्छा रिमार्क में लिखा हुआ है टू प्राइम नंबर हुज डिफरेंस इज 2 आर कॉल्ड ट्विन प्राइम नंबर। सर हम पहले से जानते थे, इस रिमार्क की जरूरत नहीं थी। कितने पेयर चाहिए सर? बताओ, आप बताओ कितने चाहिए, हम उत्तर देंगे। कितने चाहिए सर? ओनली 3, ओनली 3। चलो तो पहला पेयर कौन कौन सा होगा सर? 5 और 7। दूसरा पेयर सर 7 और 9 नहीं हो सकता, 11 और 13 हो जाएगा। एंड द थर्ड पेयर इज 17 और 19 हो जाएगा। क्वेश्चन छोटा सा सर हमारे लिए तो बहुत, हम तो इतने सारे बता सकते हैं, बहुत सारे। 29 और 31, यस और नो? 41 और 43, बहुत सारे बता सकते हैं। हमने 3 बताने थे, बता दिए। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर प्राइम? ओ, which of the following numbers are prime? Is 23 is prime? Yes, 23 is divisible by only 1 and 23, that means that is a prime number. 51 is divisible by 1, 3, 51, 17 and 51, that means that is not a prime number. 37, yes 37 is a prime number. And 26, 26 is divisible by 2, that means 1, 2, 13 and 26, तो दैट मीन दैट इज नॉट अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से हुए प्यारे बच्चों? 23 एंड 37। क्यों? क्योंकि इन नंबर्स के पास फैक्टर कितने हैं? ओनली 2। क्योंकि ये कितने नंबर से डिविजिबल है? ओनली 2। तो बताओ 51 और 26 कौन से नंबर हैं? कौन से नंबर बोलेंगे इन्हें? इन्हें बोलेंगे कंपोजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट 7 कंजुगेटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 so that there is no prime number between them। अच्छा ऐसे कंजुगेटिव कंपोजिट नंबर चाहिए जिनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो। राइट 7 कंजुगेटिव नंबर्स लेस देन 100 so that there is no prime number between them। अच्छा ऐसे कौन से 7 नंबर्स हो सकते हैं? सोचो। अच्छा 91 से स्टार्ट करें, 91, 92,
93 आ जाएगा सर, 93 आ जाएगा तो ये तो नहीं होगा। 7 कंपोजिट नंबर चाहिए। अच्छा अगर हम 81 से स्टार्ट करें, 81, 82 तो सर 83 आ जाएगा, 83 आ जाएगा। 6 से स्टार्ट करें, 62, 63, 64, 65, 66, कितना हुआ 1 2 3 एंड 5, कितना आ गया सर 67। दिस इज अ प्राइम नंबर, यस और नो? यस सर, दैट इज अ प्राइम नंबर। तो 6 के टेबल में मिला, 7 5 की में ढूंढे, 52 नहीं, 54, 55, 56, 57, 58, कितने हुए 25। हमें चाहिए सर राइट 7 कंजुगेटिव कंपोजिट नंबर लेस देन 100 सो दैट देर इज नो प्राइम नंबर बिटवीन देम, उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर ना हो। ऐसा कौन सा नंबर मिलेगा सर? 5 तो मिल रहा है, हमें 7 कंजुगेटिव नंबर्स चाहिए। कितने चाहिए सर? 7 कंजुगेटिव। आप क्या करेंगे? आप प्राइम नंबर की टेबल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? प्राइम नंबर्स की टेबल निकालेंगे। टेबल अप टू कितने तक? अप टू 100। और उस टेबल में चेक करेंगे कौन सी ऐसी जगह थी जहां पर 7 कंपोजिट नंबर कंटिन्यू थे और उनके बीच में कोई भी प्राइम नंबर नहीं था। ये कौन चेक करेगा? आप लोग चेक करेंगे। दैट इज द होमवर्क फॉर यू प्यारे प्यारे बच्चों, दैट इज द होमवर्क फॉर यू। आप ऐसे, हमने 5 निकाले हैं, अब आपको कितने निकालने? 7 निकालने। 7 कंजुगेटिव नंबर प्राइम नंबर्स की टेबल में ढूंढेंगे, जहां मिलेंगे वहां बताएंगे। आगे, express each of the following number as the sum of 3 odd prime numbers। 3 odd prime numbers, अच्छा 3 odd prime numbers 21, किस 3 प्राइम नंबर 3 प्राइम नंबर्स का ऑड हो सकता है? 3 ले लें, 7 ले लें, तो 10 हो गया। 10 और हमें 11 चाहिए, प्लस 11। ये 3 ऑड प्राइम नंबर्स हो गए, इनका सम हो गया कितना सर? हमने कहा 3 प्लस 7 प्लस 11 एड अप करके कितना आया प्यारे बच्चे? बोलो 21। कितना आया? 21। अच्छा 31 कैसे बच सकता है 3 प्राइम नंबर्स से? 31 तो 18 और 18 में 19 ऐड कर देंगे, नहीं 18 में 17 ऐड कर देंगे, तो हमारे पास कितना आया सर? 7, 11, 18। 18 में कितना ऐड करूं कि 31 आ जाए? जल्दी से बोलो बोलो। 18 में 13 ऐड कर दो सर, 13 ऐड कर दो, तो ये कौन से नंबर हो जाएंगे सर? 20 एंड दैट इज 31। 7 प्लस 11 प्लस 13 दैट विल इक्वल टू 31। बाकी एक दो नंबर हैं जिन्हें कौन करेगा? गोलू करेंगे सर। दैट इज ऑल्सो होमवर्क फॉर यू। आपको 3 कंपोजिट नंबर का प्राइम नंबर चाहिए, इनका समीशन कितना बन जाए? 51 और 61। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। राइट 5 पेयर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 20 whose sum is divisible by 5। एग्जाम्पल के लिए हमें दे रखा है हिंट में 3 प्लस 7 इक्वल टू 10। सर एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, हम बना देंगे। अच्छा पहला तो इन्होंने राइट 3 प्लस 7 इक्वल टू 10। ओके, हमें ऐसा चाहिए लास्ट में या तो 5 आए या फिर क्या है 0, क्योंकि तभी नंबर किससे डिविजिबल हो पाएगा? तभी नंबर डिविजिबल हो पाएगा 5 से। अच्छा सर अगला कौन सा ले ले सर? 3 7, 7 के बाद आता है 7 और 11। 7 11 नहीं बन सकता, 7 और 11 हो सकता है नहीं। लेस देन 20, लेस देन 20, अच्छा 20 से कम भी चाहिए हमें, 20 से क्या चाहिए? कम। तो 2 प्लस 3 ले ले, 2 प्लस 3 कितना आ जाएगा? 5। 5 5 से डिविजिबल होता है। 3 प्लस 7 हो गया है। अच्छा तो 2 प्लस नहीं, 3 प्लस 7 के बाद और कौन सा ले सकते हैं आप ले सकते हैं सर 7 प्लस कितना ले लें? 7 प्लस 13, 7 प्लस 13 कितना होगा? 20। ओके, और कितना ले लें सर? 13 प्लस 2 ले लेते हैं, यानी 2 प्लस 13, 2 प्लस 13, 2 प्लस 13, 2 प्लस 13 कितना होगा सर? 15। एक पेयर रह गया है जिसे कौन ढूंढेगा? कौन ढूंढेंगे? गोलू। ये आपके लिए होमवर्क है। 4 पेयर मैंने ढूंढे हैं, एक पेयर आपको ढूंढना है अप टू वो लेस देन कहाँ से हो? 5 से हो। ऐसे ही ढूंढना है अपने मन से जल्दी से। हाँ नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके चलो सर, फिल इन द ब्लैंक्स प्यारे प्यारे गोलू, जितनी डेफिनेशंस पढ़ी हैं उन्हीं के बेसिस पर फिल इन द ब्लैंक्स है। आपको बताना है अ नंबर which has only two factor is known as। जल्दी बोलो। a number which have only two factor 1 2 1 2, बस 2 सेकंड मिलनी थी। यस सर बिल्कुल करेक्ट आंसर इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर हैव ओनली 2 factor। ओके नेक्स्ट,
अ नंबर विच हैज मोर देन टू फैक्टर, बोलो जल्दी से प्राइम नंबर का भाई कौन है? कंपोजिट नंबर। कौन है? कंपोजिट नंबर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? वन इज नाइदर वॉट, नाइदर प्राइम एंड नॉर कंपोजिट। वन ना तो प्राइम है और ना ही क्या है, कंपोजिट नंबर है। ओके, द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बोलो जल्दी से, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर 1, नो 1 is neither prime, the smallest composite number is 4. The smallest even number is, the smallest even number is, smallest even number is 2. The smallest even number is 2. Fill in the blanks complete। और प्यारे प्यारे गोलुओं, इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है, एक्सरसाइज 3.2। कैसे हैं आप सभी? कैसा लगा आपको इस सेशन में? मजे आए प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया। अगले सेशन में मिलेंगे आपके साथ, मैं पुष्पन शर्मा, सारथी एकेडमी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।